बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब से जो है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट अलग कर दी गई है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट लेक्चर जो है इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन की सेटिंग ऑल पे कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आपके इनबॉक्स में मौसूल हो सके। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आर्टिकल 1.2 है हमारे पास, मादा की इकसाम। सबसे पहले टेक्स्ट देख लेते हैं और उसके बाद एंड पे जो है इसके हम नोट्स बना लेंगे। ये दुनिया मादा और एनर्जी पर मुश्तमिल है। एनर्जी गैर मादी होती है। एनर्जी जो है वो बेटा मैटर नहीं होती, लेकिन मैटर एंड एनर्जी जो है वो E=mc² इक्वेशन के थ्रू जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है। एनर्जी के अलावा हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो मादा यानी कि मैटर कहलाती है। हमें मादा हर जगह मुख्तलिफ और मुनफरिद शक्लों में नज़र आता है। हम कायनात में जितनी चीज़ें भी देखते हैं वो तकरीबन सारी मादे से बनी हुई होती हैं। मादा की हालत एक ऐसी मुनफरिद शक्ल है जिसमें मादा मौजूद हो सकता है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मादा की 4 इकसाम देखते हैं: ठोस, माए, गैस और प्लाज्मा। इनके अलावा मादा की मज़ीद हालतें भी मौजूद हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। मादा की 3 बुनियादी हालतें ठोस, माए और गैस हैं। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की शिद्दत, ज़र्रात की तरतीब और ज़र्रात के दरमियान फासला मुख्तलिफ होता है। गैसों में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनमें कोई तरतीब नहीं होती और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं। ये खसूसियात गैसों को आसानी से दबने के काबिल बनाती हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। मायात में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं गैसेस की निस्बत, लेकिन बेतरतीब होते हैं और इनके दरमियान खासी हद तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। इसलिए मायात को आसानी से दबाया नहीं जा सकता और इनकी डेंसिटी गैसों से ज़्यादा होती है, ठोस से कम होती है। ठोस अशिया की एक ख़ास शक्ल और मुअय्यन हुजम होता है, मतलब इनकी मखसूस शक्ल और मखसूस मास होता है। ठोस में ज़र्रात बहुत करीब और मजबूती से जुड़े होते हैं। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत मजबूत होती है। ठोस में ज़र्रात अपनी जगह पर जमे रहते हैं और अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं। ठोस नाकाबिल दबाव और सख्त होते हैं। ठोस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी तकरीबन ठोस की होती है। ठोस मादा की वाहिद हालत है जिसको ज़ख़ीरा करने के लिए किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। क्रिस्टलाइन ठोस में ज़र्रात मुनज़्ज़म तरीके से तरतीबशुदा और मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये तकरीबन नाकाबिल दबाव होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कसीफ मादा है, डेंस मैटर मतलब के। प्लाज्मा मादा की एक ऐसी हालत है जो आमतौर पर नज़र नहीं आती। ये ज़र्रात से बनती है जिनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, बिजली की गर्च और वेल्डिंग आर्क्स में मौजूद होती है। प्लाज्मा को एक पार्शली आयोनाइज्ड गैस समझा जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, फोटॉन्स वगैरह शामिल होते हैं। मादा दरमियानी हालतों में भी मौजूद हो सकता है, जहाँ माए गैस से मिलता है। जब ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं लिक्विड और गैस तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, और जब माए ठोस से मिलता है, ठोस लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा होता है तो इनके भी इन बिटवीन एक हालत होती है, जैसे कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्राफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंतहाई दबे हुए मादे हैं जो गैस और माए दोनों की खसूसियात रखते हैं। कीमियाई अमल जो रवायती सॉल्वेंट्स में अंजाम नहीं दिए जा सकते, मुमकिन है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में अंजाम दिए जा सकें। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई हैं शक्ल में कि किस तरह जो है गैस के मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हैं और उनकी कोई मखसूस शक्ल भी नहीं है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान फासला कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो गैस की निस्बत इनमें ज़्यादा होती हैं लेकिन ठोस से कम होती हैं, और ठोस में दिखाया गया है कि वो टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ। लिक्विड क्रिस्टल मादा की एक ऐसी हालत है जिसकी खसूसियात आम मायात और क्रिस्टलाइन ठोसिस के दरमियान होती हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर मॉनिटर्स, घड़ियाँ और नेविगेशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्राफीन एक 2 डायमेंशनल 2 जहती क्रिस्टल की मिसाल है जो कार्बन एटम्स की एक तह पर मुश्तमिल होता है, जो एक 6 ज़िली तरतीब हेक्सागोनल पैटर्न में
मौजूद होते हैं। ग्राफीन एक मजबूत, लचकदार और हल्का मादा है जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। वो हालतें जिन्हें आमतौर पर नहीं देखा जा सकता, इन्हें मादा की गैर मामूली हालतें कहा जाता है। इनकी मिसालें डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड और बहुत सी दीगर हालतें हैं। अब इसके हम नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बना लेते हैं हेडिंग वाइज। मादा की इकसाम। ये दुनिया मादा और तवानाई पर मुश्तमिल है। तवानाई मादी नहीं होती। तवानाई के अलावा हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो मादा कहलाती है। हमें मादा हर जगह मुख्तलिफ और मुनफरद शक्लों में नज़र आता है। ये मादा की इकसाम। मादा की वो मुख्तलिफ अशकाल जिनमें ये मौजूद हो मादा की इकसाम कहलाती हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मादा की 4 इकसाम नज़र आती हैं: ठोस, माए, गैस, प्लाज्मा। 3 बुनियादी हालतें हैं पहले वाली, और चौथी जो है वो आमतौर पर हमें नहीं मिलती, ख़ास हालात में मिलती है। 3 बुनियादी इकसाम। ठोस। ठोस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठोस की एक मुकर्रर शक्ल और हुजम होता है। ज़र्रात की तरतीब। ज़र्रात एक दूसरे के करीब और मुनज़्ज़म होते हैं। बैनल ज़र्राती क़ुव्वतें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनकी जगह उर्दू में बेशक आप लोग भी लिख लीजिएगा, बहुत मजबूत होती हैं। ज़र्रात अपनी जगह पर जमूदी हरकत करते हैं, मतलब कि ऑसिलेट करते हैं। ठोस नाकाबिल सकड़ाव और सख्त होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये। इनकी कसाफत यानी कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कसाफत की जगह डेंसिटी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। माया। माया की एक मुकर्ररा हुजम होती है। हुजम की जगह पे वॉल्यूम लफ्ज़ भी लिखा जा सकता है, लेकिन शक्ल मुकर्रर नहीं होती। ज़र्रात की तरतीब। ज़र्रात एक दूसरे के करीब लेकिन बेतरतीब होते हैं। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मोतदिल होती हैं। माया नाकाबिल सुकड़ाव होते हैं और इनकी कसाफत गैस से ज़्यादा होती है। गैस। गैस के ज़र्रात दूर दूर और बेतरतीब होते हैं। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं। गैस आसानी से दबाई जा सकती है और इनकी कसाफत बहुत कम होती है। प्लाज्मा। प्लाज्मा आमतौर पर नज़र नहीं आती। इसमें ज़र्रात बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, बिजली की गर्च और वेल्डिंग आर्क्स में मौजूद होती है। प्लाज्मा को एक जुज़वी आयोनाइज्ड गैस, पार्शली आयोनाइज्ड गैस कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स और फोटॉन्स होते हैं। गैर मामूली हालतें। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ये माया और गैस दोनों की खसूसियात रखते हैं। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कई कीमियाई अमल अंजाम दिए जा सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स। ये माया और ठोस के दरमियान की हालत है। इस्तेमालात: कंप्यूटर मॉनिटर्स, घड़ियाँ और नेविगेशन सिस्टम्स। ग्राफीन। ये कार्बन एटम्स की एक तय है जो 6 ज़िली तरतीब में मौजूद होती है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट आप लिख लीजिएगा साथ बेशक इंग्लिश में। ख़वास। मजबूत, लचकदार, हल्की और ज़्यादा मज़ाहम होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली। इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, बेशक आप लोग रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। गैर मामूली इकसाम। डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन की सेटिंग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको आपके इनबॉक्स में मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे चैनल पर आकर मुस्तफ़ीद हो सकें।